जी अभिषेक जी बोल रहे हैं। जी जी। नमस्ते कुणाल भाई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है सब। तो लोगों का दुआ है बस। आप लोगों ने जो है अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि अगर 30 तारीख तक नहीं निकलता है नोटिफिकेशन में, हम लोगों को शामिल नहीं किया जाता है तो हम पटना की सड़क पर उतरेंगे। तो आप भी जानते हैं कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो है वो बोले थे कि 2 से 3 दिन में जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन 10 दिन बीत गया अभिषेक जी, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो कहीं कुछ मामला तो नहीं अटका जी है? जी जी, देखिए एकदम प्रासंगिक प्रश्न है। हमने एकदम बताया था कि यदि नोटिफिकेशन आता है और इसमें 24-26 को शामिल करने का बाद लिखित रूप में नहीं जारी किया जाता है तो हम लोग पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। और शायद आपने भी देखा कि माननीय परीक्षा नियंत्रक की इस घोषणा के बाद कि हम 25 या 26 से फॉर्म भरवाएंगे और 2 से 3 दिनों में नोटिफिकेशन आ रहा है, ये कहने के बाद नोटिफिकेशन यदि नहीं आया है तो ये कहीं ना कहीं सारे 24-26 के अभ्यर्थियों के जीत को इंगित करता है। और मुझे ये लगता है कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं 24-26 को शामिल करने का जो ये प्रासंगिक प्रश्न है, इन्हीं बातों को लेकर के विचार हो रहा है। और शायद जो भी अधिकारी हैं या फिर जो भी शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो इस न्यायोचित प्रश्न का समाधान ढूंढने हेतु ही इस विज्ञापन को कुछ दिनों के लिए डिले किए हैं। अभिषेक जी, हालांकि हम आपको रोकना चाहेंगे जी कि जी जी। आप यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर टीआरई 4 के नोटिफिकेशन में लेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को शामिल करने के लिए लेट हो रहा है। तो ये आप श्योर हैं अच्छे से? देखिए ये मैं कोई अधिकारी तो हूं नहीं या फिर मैं शिक्षा विभाग का चेयरमैन या बीपीएससी का अध्यक्ष नहीं हूं। किंतु ये मेरा मानना है, क्योंकि ये मांग कहीं से भी अप्रासंगिक नहीं था। हम लोगों ने आप सबके मदद के द्वारा अपनी आवाज को हर स्तर पे पहुंचाया है। तो ये मेरा मानना है, और ये मानना इसलिए भी है क्योंकि जब उन्होंने सब कुछ बताया था और बोला था कि हम कर रहे हैं, और इस बात को बोलने के बाद, इतने बड़े स्तर पर बोलने के बाद यदि इसमें थोड़ा सा लेट किया गया है, तो ये हो सकता है कि इन्हीं बातों को शामिल करने को लेकर के। और विभिन्न जगहों पे आप देखते होंगे कि किन्हीं आदमी का ट्वीट आया था कि जीएडी विभाग ने रोका है, कुछ संशोधन चल रहा है, या फिर कुछ इसी से मिलता जुलता बात आ रहा है। तो संशोधन आखिरकार किसी न किसी समस्या का ही होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये व्यापक समस्या थी, और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सब छात्रों के हितार्थ ऐसा हुआ है। जी अभिषेक जी, हमको सुनने में आया कि आप लोग जो है वो शिक्षा मंत्री से भी मिलने के लिए जा रहे हैं, जो भी वर्तमान में है विजय कुमार चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो क्या ऐसा सही में आप लोग मिलने के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मिलने के लिए जा नहीं रहे हैं, मिलने के लिए लोग गए हैं। उन्होंने अपना जो भी ज्ञापन था वो माननीय शिक्षा मंत्री जी को सौंपा है। इसके अतिरिक्त भी अन्य स्तरों पे भी लोग गए हैं, अपनी बातों को पहुंचाया है। हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपने बातों को रखने का कोशिश किया है, और आगे भी। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बातें मान ली जाएंगी, और यदि नहीं मानी जाती है तो हम लोग हर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे, और हमेशा करते रहेंगे जब तक हमारे हक को नहीं दिया जाता है। जी अभिषेक जी, अगर शिक्षा विभाग आप लोगों को शामिल नहीं करती है तो फिर क्या करिएगा? सड़क पे उतरिएगा फिर, या जो है शिक्षा विभाग में जा करके बात करिएगा, बीपीएससी ऑफिस में जा करके बीपीएससी के जो भी अधिकारी हैं, उनसे बात करिएगा? देखिए हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमने हमेशा से कहा है कि सड़क पर उतरना हमारी मंशा कहीं से नहीं है, और आप भी जानते हैं, इतनी चीजों को कवर करते हैं, इतने व्यापक पत्रकार हैं, तो सड़क पे उतारना अंतिम रास्ता होता है। हम सदैव इस बात का प्रयास करेंगे कि हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से जाकर के मिले। बीपीएससी के अगर ऑफिस में मिलने का कोई ऑफलाइन प्रोसीजर हो तो हम वहां पे जाकर के उन लोगों से मिले। जहां तक भी हो सकता है ये प्रदर्शन हमारा अंतिम लक्ष्य होगा। हालांकि मुझे इस बात का विश्वास है कि हमें इतने उग्र प्रदर्शन को करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर कुछ लोग लोगों को भड़काते हैं प्रदर्शन करने के लिए या इन चीजों को करने के लिए, तो वो कहीं से न्यायोचित नहीं है। आपने एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर को सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 22 से 27 सितंबर के बीच में एग्जाम हो रहा है, हम फॉर्म जून जुलाई में भी भरवा सकते हैं। ये बात आपने अगर सुना होगा बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल, पॉडकास्ट में उन्होंने बोला। कहा था कि हम मेरे पास जून तक का टाइम है। बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे मैक्सिमम 2 से ढाई महीने का समय चाहिए, और वो जून जुलाई में भी फॉर्म भरवा सकते हैं। इस बात को उन्होंने दोहराया है। तो अगर कोई लोग आंदोलन के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, या फिर आप जानते हैं कि अब हम सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी के ऑफिस में जाके आंदोलन करेंगे, मेरे भैया इन बच्चों के कैरियर का ध्यान रख लीजिए। बीपीएससी के चारों तरफ 144 आर हमेशा लगा रहता है। आप 5 आदमी से ज्यादा को लेकर के वहां आंदोलन करने जाइएगा, सबके ऊपर केस वगैरह, नौकरी क्या लेगा, इसका जिंदगी खराब हो जाएगा।
तो हमारा कहीं से भी कुणाल भाई ये नहीं है कि छात्रों के भविष्य को दांव पे लगाकर कोई भी काम किया जाए। तो हम ऐसा कुछ भी फिलहाल नहीं करने वाले हैं। जब तक हमारा लोकतांत्रिक तरीके से हर एक कदम उठ नहीं जाएगा तब तक हम सड़क पे उतरने की भी बात नहीं करेंगे। मुझे व्यवस्थाओं पे भी पूरा विश्वास है, यहाँ के अधिकारियों पे भी विश्वास है, और मुझे ये पूरा यकीन है कि 24-26 वाले अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से मौका मिलेगा। और ये नोटिफिकेशन में अगर देरी भी हुआ है तो ये कहीं ना कहीं इन बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए ही हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत आभार आपका भी कुणाल भाई कि इन सब अभ्यर्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए और एकदम व्यापक पत्रकारिता को आप ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। बस इसी तरीके से हमारी दुआ है कि सब बच्चों के हितार्थ जो वास्तविक पत्रकारिता होती है उसे आप करते रहें। बहुत बहुत आभार। बिल्कुल बिल्कुल।